कहानी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए जो अपने दो दोस्त ग्रेग और नीना के साथ इस रोड ट्रिप पर आए हैं। इन लोगों की मंजिल लास वेगास थी और इसे वे अपनी कार से पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए ग्रेग और नीना दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। पर वहीं दूसरी तरफ मार्कस और लीना के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ मार्कस अब इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन फिलहाल वह किसी से कुछ नहीं कहता। वह इस रोड ट्रिप को एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि ऐसा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। यह जगह एकदम ही सुनसान और बीहड़ थी। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक लंबा सीधा रास्ता और ये चार लोग जो अपनी मस्ती में मग्न थे। इनके पास अपने काम का सारा सामान था, जिसके साथ वे इस रोड ट्रिप को पूरा करने वाले थे। लेकिन कुछ ही देर में इन्हें एक अनचाहा मेहमान ज्वाइन कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा ट्रक था, जिसे देखकर ये लोग पहले तो काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि दोनों लड़के भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा ट्रक पहले कभी नहीं देखा था। वे कैमरा निकालकर उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, लेकिन तभी वे नोटिस करते हैं कि वह ट्रक लगातार उनकी तरफ करीब आता जा रहा है, जैसे उसने अपनी स्पीड अचानक बढ़ा ली हो। ग्रेग भी अब अपनी कार की स्पीड तेज कर देता है, वरना दोनों की टक्कर हो सकती थी। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि ट्रक ड्राइवर मानो किसी अजीब मूड में हो। वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है, क्योंकि अब पीछे बैठे लोगों को डर लगने लगता है। वह ट्रक कभी उनकी कार के बहुत करीब आ जाता है तो कभी थोड़ा दूर हो जाता है। एक समय तो ऐसा भी आता है कि वह उनकी कार से टकराने ही वाला था, लेकिन ठीक आखिरी पल में वह स्टीयरिंग घुमा लेता है। इसके बाद वह ट्रक इन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। लेकिन यह बात ग्रेग को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे पीछे छोड़ दे। इसलिए वह गियर बदलकर अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है और तेजी से ट्रक को फिर से ओवरटेक कर देता है। ऐसा करते समय पीछे बैठी लीना उस ट्रक ड्राइवर को गुस्से में काफी गालियां भी देने लगती है। इस ट्रक की आवाज भी काफी डरावनी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई शैतान गुर्रा रहा हो। धीरे धीरे हालात और भी खतरनाक होने लगते हैं। इन्हें लगने लगता है कि ट्रक ड्राइवर सच में इन्हें मारना चाहता है, इसलिए ग्रेग कार की स्पीड और तेज कर देता है। लेकिन वह ट्रक अभी भी बिल्कुल उनके पीछे लगा हुआ था। तभी अचानक वह ट्रक जोर का झटका देता है, जिससे उनकी कार बेकाबू होकर सड़क से मुड़ जाती है। स्पीड ज्यादा होने की वजह से कार पलटना शुरू कर देती है और कई बार पलटने के बाद जाकर रुकती है। जब कार रुकती है तो उसकी हालत देखने लायक नहीं रहती। पीछे का हिस्सा पूरी तरह चिपक चुका था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि किसी को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई थी, सिवाय ग्रेग के। उसका हाथ स्टीयरिंग में फंस जाने की वजह से फ्रैक्चर हो चुका था। इसीलिए नीना तुरंत उसके हाथ पर कपड़ा बांधकर खून रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान मार्कस देखता है कि वह ट्रक अभी भी वहीं खड़ा है, इसलिए वह लीना को लेकर उसकी तरफ जाता है, क्योंकि अगर यह सिर्फ एक हादसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ड्राइवर ने जानबूझकर ऐसा किया है तो मामला गंभीर हो सकता है। अब वे दोनों उस ट्रक ड्राइवर से बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ट्रक के पीछे दो बहुत बड़े बड़े कंटेनर लगे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है ये जानने की उन्होंने अभी कोशिश नहीं की। वे सीधे ट्रक के पास जाकर ड्राइवर का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता। दोस्तों, हो सकता है कि टक्कर के बाद ड्राइवर डर गया हो और पुलिस केस से बचने के लिए सब कुछ छोड़कर भाग गया हो। इतने में ग्रेग और नीना भी वहां आ जाते हैं और सब मिलकर उस ट्रक की थोड़ी और तलाशी लेने लगते हैं। तभी ग्रेग की नज़र ट्रक के आगे लगे एक अजीब से स्टैचू पर पड़ती है और वह उसे देखकर जैसे खो सा जाता है। ऐसा लग रहा था मानो वह स्टैचू उसे अपनी तरफ बुला रहा हो, और धीरे धीरे वह उसके और करीब जाता है। लेकिन तभी नीना उसे आवाज देकर होश में लाती है। अब मार्कस कहता है कि अगर उन्हें इस जगह से बाहर निकलना है तो उन्हें एक कार की जरूरत होगी, क्योंकि यह इलाका बहुत बड़ा और सुनसान है। यहाँ से पैदल शहर तक पहुँचने में शायद 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। इसीलिए मार्कस कहता है कि उन्हें यहीं रुक जाना चाहिए, ताकि अगर कोई दूसरी कार या ट्रक यहाँ से गुजरे तो उससे मदद मांगी जा सके। लेकिन तभी उन्हें एक और बात याद आती है। इस ट्रक में तो चाबियां भी लगी हुई हैं। अगर वे चाहें तो इसी ट्रक को चलाकर यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। मार्कस की नज़र दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है, जो उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसके हाथ में बंदूक थी। वह बार बार चिल्ला रहा था कि इस ट्रक में मत बैठो, लेकिन इन्हें लगा कि शायद वह आदमी इन्हें मारने के लिए आ रहा है। इसलिए वे सभी घबराकर तुरंत ट्रक के अंदर छिप जाते हैं। वह आदमी ट्रक की तरफ कई बार फायर भी करता है,
जिससे इन्हें यकीन हो जाता है कि वह सच में इन्हें मारना चाहता है। इसलिए मार्कस जैसे तैसे ट्रक स्टार्ट करता है और उसे वहां से दूर लेकर चला जाता है। शुरुआत में उसे इतने बड़े ट्रक को संभालने में काफी मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे वह इसे चलाना सीख जाता है। इससे सभी लोग थोड़ा राहत महसूस करते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि वे उस पागल आदमी से बच गए हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे अब किस मुसीबत में फंसने वाले हैं, और वह मुसीबत उससे भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी होने वाली थी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद अचानक ट्रक का म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है। उसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वह अपने आप ही बार बार ऑन और ऑफ होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उन आवाजों का असर सब पर हो रहा हो और सभी धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जा रहे हों। यहाँ तक कि ट्रक चला रहा मार्कस भी अचानक सो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके सो जाने के बाद भी ट्रक अपने आप चलता रहता है। जब कुछ देर बाद चारों की आंखें खुलती हैं तो वे खुद को एक अजीब सी जगह पर पाते हैं। वहां ना कोई सड़क थी, ना कोई रास्ता। चारों तरफ सिर्फ बंजर और सुनसान इलाका फैला हुआ था। अब उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर यह सब क्या हो रहा है। मार्कस को लगता है कि शायद ट्रक का फ्यूल खत्म हो गया होगा, इसलिए वह यहाँ आकर रुक गई है। जिस जगह पर वे खड़े थे वह थोड़ी ऊंचाई पर थी, और ऐसी जगह पर बिना एक्सीलेटर दबाए कोई ट्रक कैसे चढ़ सकता है, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। इतने में लीना कहती है कि जब वे यहाँ आ रहे थे तब उसने रास्ते में कुछ घर देखे थे। अगर वे वहां तक चले जाएं तो शायद कोई उनकी मदद कर दे। लेकिन मार्कस लीना के साथ जाना नहीं चाहता था। फिर भी मजबूरी में उसे उसके साथ जाना पड़ता है, और इस बात को लीना भी महसूस कर रही थी। थोड़ा आगे जाने पर लीना उससे पूछ ही लेती है कि आखिर उसकी गलती क्या है, वह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तब मार्कस कहता है कि असल में वह उसे धोखा दे रही है, और वह भी उनके ही दोस्त ग्रेग के साथ। ये बात खुद ग्रेग ने ही उसे बताई थी, और उसने कुछ वीडियो भी दिखाए थे। लीना को भी पता था कि मार्कस सच कह रहा है, इसलिए वह उससे माफी मांगती है। लेकिन शायद मार्कस उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता था, इसलिए वह बस उसे पानी की बोतल देकर वहां से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। चलते चलते दोनों आखिर उस जगह से रोड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें कोई घर दिखाई नहीं देता, जबकि लीना को पूरा यकीन था कि उसने रास्ते में कुछ घर देखे थे। अब वे कहाँ गए, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रेग की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसके हाथ का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए नीना कुछ काम की चीजें ढूंढने के लिए ट्रक के पीछे लगे कंटेनर को खोलने की कोशिश करती है। उसे उम्मीद थी कि शायद उसमें कोई फोन या रेडियो मिल जाए जिससे वे मदद मांग सकें, लेकिन वह कंटेनर पूरी तरह सील था और उसे खोलना आसान नहीं था। इसके बाद वह ट्रक का फ्यूल टैंक चेक करती है, लेकिन उसे देखकर वह चौंक जाती है, क्योंकि उसमें तो फ्यूल है ही नहीं। टैंक पूरी तरह खाली था। अब उसके मन में सवाल उठता है कि अगर ट्रक में फ्यूल ही नहीं है तो ये इतनी दूर तक चलकर यहाँ तक आया कैसे। यही जानने के लिए वह ट्रक का बोनट खोल देती है, और जो वह वहां देखती है वह काफी अजीब था। वहां एक रहस्यमयी लिक्विड फ्यूल पाइप के अंदर बह रहा था, जिसका रंग गहरा लाल था। वह पाइप पूरे ट्रक के अंदर फैली हुई थी, मानो ट्रक के अंदर खून ही दौड़ रहा हो। नीना के दिमाग में आता है कि हो सकता है यह किसी खास तरह का फ्यूल हो जो सिर्फ इसी ट्रक के लिए बनाया गया हो। लेकिन सवाल यह था कि आखिर इसे स्टोर कहाँ किया जाता है। उधर मार्कस और लीना के बीच अभी भी बहस चल रही थी। हालांकि लीना उससे माफी मांग चुकी थी, लेकिन मार्कस उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि यहाँ से जाने के बाद वह और लीना अपने रास्ते हमेशा के लिए अलग कर लेंगे, क्योंकि यह कड़वा सच उसे अंदर ही अंदर हमेशा तकलीफ देता रहेगा। अब लीना भी उससे नाराज होकर वापस अपने दोनों साथियों के पास आ जाती है। इधर हम ग्रेग को देखते हैं, जिसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। इसी बीच नीना को बाहर से एक प्लेन के उड़ने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत बाहर जाकर कुछ सूखी पत्तियां इकट्ठा करती है और आग जलाने की कोशिश करने लगती है, ताकि धुएं के जरिए प्लेन का ध्यान अपनी ओर खींच सके। लेकिन यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। उधर ग्रेग को अब कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पूरे शरीर पर कीड़े रेंग रहे हों और उसे काट रहे हों। इस वजह से उसके शरीर से तेज पसीना निकलने लगता है। तभी उसकी नजर सीट पर पड़ती है, जिसमें एक छोटा सा छेद बना हुआ था। जिज्ञासा में वह अपना हाथ उस छेद के अंदर डालता है और वहां से उसे एक चाबी मिलती है, जो ट्रक के पीछे लगे कंटेनरों की चाबी थी। ग्रेग वह चाबी लेकर ट्रक के पीछे जाता है और कंटेनरों के दरवाजे खोल देता है।
इसके बाद वह उनमें से एक कंटेनर के अंदर चला जाता है, लेकिन अचानक ही वह दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और उसके बाद वहां से सिर्फ ग्रेग की डरावनी चीखें सुनाई देने लगती हैं। बेचारी नीना तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक कंटेनर का दरवाज़ा बंद हो चुका था और उसे दोबारा खोलना आसान नहीं था। उधर मार्कस अकेले चलते चलते अब पूरी तरह थक चुका था। उसे कहीं भी कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से वहां का तापमान भी बहुत ज्यादा था। प्यास से परेशान होकर वह अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने ही यूरिन का इस्तेमाल करता है। तभी अचानक उसे दूर से कोई उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि यह वही आदमी है जो पहले उन पर गोलियां चला रहा था। उसे देखकर मार्कस वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी थकी हुई हालत की वजह से वह ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता और आखिरकार पकड़ा जाता है। सीन कट होता है और अब हम लीना को देखते हैं। उसकी हालत भी लगभग मार्कस जैसी ही हो चुकी थी, लेकिन तभी उसे एक अच्छी चीज दिखाई देती है। उसे एक घर नजर आता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने रास्ते में आते समय देखा था। हालांकि उसे याद था कि उसने वह घर कहीं और देखा था, लेकिन इस बारे में ज्यादा सोचे बिना ही वह उस घर के अंदर चली जाती है। उस घर की हालत देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वहां कोई रहता होगा, क्योंकि वह पूरी तरह से वीरान पड़ा था। लेकिन अंदर जाकर लीना को कुछ कैन मिलते हैं। उन कैन के अंदर वही लाल रंग का लिक्विड भरा हुआ था। वह उसे पीने लगती है और लगातार पीती ही चली जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि इससे उसकी भूख और कमजोरी कम हो रही है। लेकिन जैसे ही वह उसे पीती है, उसे भी वही अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं जो पहले ग्रेग को दिखाई दे रही थीं। अब वह उस घर के अंदर अजीब तरीके से गोल गोल घूमने लगती है, जैसे कि उसका खुद पर से नियंत्रण खत्म हो गया हो। उधर मार्कस के साथ अब शायद कुछ बुरा होने वाला था। वह उस आदमी के कब्जे में आ चुका था जो पहले उन पर गोलियां चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी अब उसे गोली मार देगा, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। इसके बजाय वह मार्कस को कुछ समझाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर नीना अभी भी परेशान होकर ग्रेग को ढूंढ रही थी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हो। वह भागते हुए आगे जाती है और देखती है कि वहां लीना खड़ी है, जो उसी ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। जब नीना उससे मार्कस के बारे में पूछती है तो लीना झूठ बोल देती है। वह कहती है कि मार्कस दूसरी तरफ उन घरों को ढूंढने गया है, लेकिन फिर वह कहती है कि ट्रक स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें फ्यूल ही नहीं है। इसी बीच हम ग्रेग को ट्रक के पीछे लगे कंटेनर से बाहर आते हुए देखते हैं, लेकिन अब उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। उसकी चाल ढाल भी बहुत अजीब हो चुकी थी। उधर ट्रक के अंदर बैठी दोनों लड़कियों को अचानक मिरर में कोई उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिसके हाथ में बंदूक थी। वे दोनों तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती, क्योंकि वह आदमी उन्हें पकड़ लेता है और उन पर बंदूक तान देता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये मार्कस है? जी हाँ, वह सच में मार्कस ही था। उसने उस ड्राइवर के कपड़े पहन लिए थे, लेकिन अब सवाल यह था कि वह उन्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। वह गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे होश आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे अभी तक वह किसी के कब्जे या प्रभाव में था। होश में आते ही वह लीना से माफी मांगता है। इसके बाद वह मुड़कर उसी ट्रक पर गोलियां चलाने लगता है, जैसे कि असल में वही ट्रक इन सबके साथ ये भयानक खेल खेल रहा हो। इतने में पीछे से लीना आकर मार्कस पर हमला कर देती है, जिससे वह वहीं बेहोश हो जाता है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वह फिर से पहले जैसा खतरनाक न बन जाए। हो सकता है कि अगली बार वह सच में उन्हें मार ही दे। इसी वजह से वे उसे ट्रक के पीछे बांध देते हैं। उनके जाने के बाद वहां ग्रेग आता है। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मार्कस को होश आ जाता है। जैसे ही वह ग्रेग को देखता है, वह उसे बताने लगता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया था। उसे हर कोई अपना दुश्मन नजर आ रहा था। इसी चक्कर में उसने उस ड्राइवर को भी मार दिया, जो असल में उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब फिलहाल वह ठीक महसूस कर रहा था। लेकिन यहाँ ग्रेग का व्यवहार पहले जैसा नहीं था। वह बार बार मार्कस को उकसाने लगता है। वह कहता है कि मार्कस बहुत कमजोर है, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे दूर जा रही है क्योंकि वह नामर्द है। ग्रेग की ये बातें सुनकर मार्कस का खून खौलने लगता है। ऊपर से ग्रेग उसे लड़ाई के लिए चैलेंज भी कर देता है। मार्कस ये चैलेंज स्वीकार कर लेता है, लेकिन लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती। कुछ ही समय में ग्रेग उसे हरा देता है और उसका सिर उसी ट्रक के टायर के नीचे रख देता है। उसी समय लीना ट्रक को पीछे से रिवर्स कर रही होती है। अचानक ट्रक आगे बढ़ना बंद कर देता है। ऐसा लगता है जैसे उसके नीचे कोई चीज आ गई हो।
अब लीना और नीना दोनों नीचे उतरकर देखते हैं और यह देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ट्रक के नीचे मार्कस का सिर फंसा हुआ था, जिसकी वजह से ट्रक आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये देखकर दोनों के खून जैसे जम जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि यह सब कैसे हो गया। उन्हें लगता है कि शायद ये सब उनकी वजह से हुआ है। अब दोनों पूरी तरह घबरा चुकी थीं। उन्हें लगने लगा कि इस वीरान जगह में वे बिल्कुल अकेली रह गई हैं। लेकिन नीना खुद को संभालते हुए लीना से कहती है कि उन्हें कुछ करना होगा, वरना वे हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगी। इसके बाद लीना ट्रक से उतरकर बाहर खड़ी हो जाती है और नीना को रास्ता दिखाने लगती है ताकि वह ट्रक को सही दिशा में ले जा सके। इस दौरान लीना उसी कैन से बार बार वह लाल लिक्विड पीती जा रही थी। तभी अचानक वहां ग्रेग आ जाता है, ना जाने कहां से। वह लीना को अपने शब्दों से मैनिपुलेट करने लगता है। वह उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है, न कि मार्कस से। मार्कस तो बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। मार्कस की मौत के बाद से ही लीना पहले ही अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी, इसलिए वह आसानी से ग्रेग की बातों में आ जाती है। ग्रेग के कहने पर वह ट्रक के पीछे लगे एक कंटेनर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद जब नीना को लीना की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती तो वह बाहर आकर देखने का फैसला करती है, लेकिन बाहर उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी अचानक उसके सामने ग्रेग आ जाता है। उसके हाथ को देखकर नीना चौंक जाती है, क्योंकि उसका टूटा हुआ हाथ अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। इतनी जल्दी ये कैसे ठीक हो सकता है? अब ग्रेग उसे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसकी दोस्त लीना कंटेनर के अंदर उसका इंतजार कर रही है। नीना कंटेनर की तरफ जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है तभी उसकी नज़र पास ही पड़े खून से सने लीना के कपड़े पर पड़ती है। यह देखकर नीना तुरंत समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत ग्रेग को जोर से धक्का देती है और कंटेनर का दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, अंदर से ग्रेग की जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। लेकिन अब नीना बिना देर किए ट्रक स्टार्ट करती है और उसे लेकर रोड की तरफ निकल जाती है। दोस्तों, यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब नीना ट्रक चला रही होती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वे कोई और नहीं बल्कि उसके अपने दोस्तों की आत्माएं थीं। जी हाँ, असल में यह शैतानी ट्रक जिस किसी को भी मारता है उसकी आत्मा को अपने अंदर कैद कर लेता है। इसी बीच अचानक उनके सामने एक छोटी सी कार आ जाती है जिसमें एक परिवार सफर कर रहा होता है। लेकिन तभी ट्रक पर काबू पाने वाला ग्रेग उस बड़ी ट्रक से उस कार को जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि नीना ट्रक से बाहर गिर जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि उसके सामने ग्रेग खड़ा है। ग्रेग उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वह इस ट्रक के नियमों के हिसाब से चलेगी तो वह खुश रह सकती है। लेकिन नीना असल में जानना चाहती है कि इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई क्या है, इसलिए वह ऐसा दिखावा करती है जैसे वह ग्रेग की हर बात मानने के लिए तैयार हो। इसी बात का फायदा उठाकर नीना भी उस कंटेनर के अंदर चली जाती है। लेकिन वहां जो नज़ारा वह देखती है उसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। दरअसल वहां बहुत सारी डरावनी मशीनें लगी हुई थीं जिनमें इंसानों के शरीर को पीसकर उनका कीमा बनाया जा रहा था, और जो खून उनमें से निकलता था उसी को ये ट्रक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता था। इसी वजह से ये ट्रक बिना किसी पेट्रोल या डीजल के भी लगातार चलता रहता था। लेकिन नीना अपने साथ ऐसा होने नहीं देना चाहती, इसलिए वह पूरी ताकत लगाकर वहां से जंगल की ओर भागने लगती है। उधर ग्रेग उन रहस्यमयी शक्तियों के वश में आ चुका था, इसलिए वह नीना का पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन आखिरकार नीना मजबूरी में उस पर गोली चला देती है और उसे मार देती है। हालांकि वह ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। इसके बाद वह वापस उसी ट्रक के पास लौटती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि एक परिवार दूर से उसे देख रहा है। जैसे ही उस परिवार ने नीना को अपनी तरफ आते हुए देखा, वे घबराकर उसी ट्रक के अंदर भाग जाते हैं। अब शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा। दरअसल ये सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसा शुरुआत में नीना और उसके दोस्तों के साथ हुआ था। उनका भी कुछ इसी तरह एक्सीडेंट हुआ था और फिर उनका सामना इस शैतानी ट्रक से हुआ था। उसी समय जंगल की तरफ से कोई उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। डर के मारे वह परिवार ट्रक स्टार्ट करता है और वहां से भाग जाता है, और यहीं से शुरू हो जाता है ये खतरनाक सिलसिला जिसका शायद कभी कोई अंत नहीं होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।